नमस्ते दोस्तों, ये पार्ट 2 है कहानी का। अगर आपने नहीं देखा हो पार्ट 1 तो पहले उसको देखिएगा। नौशाद जिसकी पत्नी मारिया, उसने मारिया को पीटा और उसकी माँ उसे बचाने आ गई, पर उसे होश कहाँ था, वह वहीं बिस्तर पर ढेर हो गया। अम्मा मारिया को अपने साथ ले गई, बाम लगाकर सिकाई की, उसे बहुत समझाया, बहुत प्यार किया। दूसरे दिन मारिया कमरे से बाहर न निकली, न अस्पताल गई। नौशाद एक दो बार कमरे में आया, पर मारिया ने मुंह फेर लिया। 2 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तीसरे दिन शाम को नौशाद जल्दी आ गया, साथ में फूलों का गजरा लाया। मारिया से खूब माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नत की और वादा किया कि अब ऐसा नहीं होगा। मारिया के पास माफ़ करने के अलावा और कोई रास्ता न था। नौशाद पीता तो अभी भी था, पर घर जल्दी आ जाता था। मारिया हालात से समझौता करने पे मजबूर थी। वैसे भी नर्सों के बारे में गलत बातें मशहूर हैं, सब उस पर ही इल्ज़ाम लगाते। उस दिन मारिया के अस्पताल में कार्यक्रम था। एक बच्ची खुशी का बर्थडे था। उसकी माँ बच्ची को जन्म देते ही चल बसी। पति उसे छोड़ चुका था। एक विडो नर्स ने सारी कार्रवाई पूरी करके उसे बेटी बना लिया। अस्पताल का सारा स्टाफ उसे बेटी की तरह प्यार करता था। उसका बर्थडे अस्पताल में शानदार तरीके से मनाया जाता था। मारिया उस बर्थडे में शामिल होने के लिए घर से अच्छी साड़ी लेकर गई थी। अम्मा को बता दिया था कि आने में उसे देर होगी। प्रोग्राम खत्म होते होते रात हो गई। उसके सहयोगी डॉक्टर राय उसे छोड़ने आए थे। नौशाद घर आ चुका था। सजी संवरी मारिया घर में दाखिल हुई। वह अम्मा को प्रोग्राम के बारे में बता रही थी कि कमरे से नौशाद निकला। वह गुस्से से तप रहा था। चिल्ला कर बोला, इतना सज धज कर किसके साथ घूम रही हो? कौन तुम्हें लेकर आया है? शुरू कर दी अपनी आवारागर्दियाँ। तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते। वह गुस्से से उफन रहा था। उसके मुंह से फेन निकल रहा था। उसने ज़ोर से मारिया को एक थप्पड़ मारा। मारिया ज़मीन पर गिर गई। उसने झल्ला कर एक लात जमाई। अम्मा ने धक्का मारकर उसे दूर किया। अम्मा के गले लगकर मारिया देर रात तक रोती रही। बर्थडे की सारी खुशी मटियामेट हो गई। 2-3 दिनों तक वह घर में रही। पूरे घर का माहौल ख़राब हो गया। मारिया ने उससे बात करनी छोड़ दी। ऐसे कब तक चलता? फिर से नौशाद ने खूब मनाया, बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत माफ़ी मांगी, ढेरों वादे किए। न चाहते हुए भी मारिया को झुकना पड़ा। पर इस बार उसे बड़ी चोट पहुंची थी। उसने एक बड़ा फैसला किया, नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसे घर बचाना था। उसे घर या नौकरी में से किसी एक को चुनना था। उसने घर गृहस्थी चुनी। अब घर में सुकून हो गया। जिंदगी अपनी डगर पर चल पड़ी। फिर भी नौशाद कभी ज़्यादा पी कर आता तो हाथ उठा देता। मारिया हालात से समझौता करने को मजबूर थी। शादी को 2 साल हो गए। उसके दिल में औलाद की आरजू पल रही थी। अम्मा ने खुले शब्दों में औलाद की फरमाइश कर दी थी। उसकी आरजू पूरी हुई। मारिया ने अम्मा को खुशखबरी सुनाई। अम्मा बहुत खुश हुईं। उन्होंने मारिया को पूरी तरह आराम करने की हिदायत दी। नौशाद ने कोई ख़ास खुशी का इजहार नहीं किया। अम्मा उसका खूब ख्याल रखती। दिन अच्छे गुजर रहे थे। उस दिन नौशाद जल्दी आ गया था। मारिया जब कमरे में गई तो वह पैक बना रहा था। मारिया खामोश ही रही। कुछ कहने का मतलब एक हंगामा खड़ा करना। नौशाद कहने लगा, मारिया तुम अपने अस्पताल में तो अल्ट्रासाउंड करवा सकती हो, ताकि पता चल जाए लड़का है या लड़की। मुझे तो बेटा चाहिए। मारिया ने अल्ट्रासाउंड कराने से साफ इनकार करते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि लड़की है या लड़का। जो भी होगा उसे मैं सिर आँखों पे रखूँगी। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं सुनूंगी। मैं माँ हूँ, मुझे हक है बच्चे को जन्म देने का, चाहे वह लड़का हो या लड़की। बात बढ़ती गई। नौशाद को उसका इनकार सुनकर गुस्सा आ गया। फिर नशा भी चढ़ रहा था। मारिया पलंग पर लेटी थी। उसने मारना शुरू कर दिया। एक लात उसके पेट पर मारी। मारिया बुरी तरह तड़प रही थी। पेट पकड़कर रो रही थी, चीख रही थी। अम्मा व बुआ ने फ़ौरन सहारा देकर मारिया को उठाया, उसे अस्पताल ले गई। वहाँ फ़ौरन ही उसका इलाज शुरू हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि मारिया का अबॉर्शन करना पड़ा। उसकी हालत सीरियस है। अम्मा और बुआ पूरी रात रोती रहीं। दूसरे दिन मारिया की हालत थोड़ी संभली। नौशाद आया तो अम्मा ने उसे खूब डांटा। मना करती थी, मत मार बीवी को लाते, उसकी कोख में तेरा बच्चा पल रहा है, तेरे ख़ानदान का नाम लेवा।
पर तुझे अपने गुस्से पे काबू कब रहता, नशे में पागल हो जाता। अब सिर पकड़कर रो, बच्चा पेट में ही मर गया। ऐना और माजिद साहब भी आ गए। वे लोग रोज़ आते रहे, मारिया की देखभाल करते रहे। नौशाद की मारिया के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत करके गया तो मारिया ने ना तो आंखें खोली, ना उससे बात की। उसका सदमा बहुत बड़ा था। मारिया जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो उसने अम्मा से साफ कह दिया कि वह नौशाद के साथ नहीं रह सकती। मारिया ऐना व माजिद साहब के साथ उनके घर चली गई। नौशाद ने मिलने की, मनाने की बहुत कोशिश की, पर मारिया नहीं मिली। अब माजिद साहब एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए थे। नौशाद फिर आया तो मारिया ने तलाक की मांग रख दी। नौशाद ने खूब माफ़ी मांगी, मिन्नतें की, पर इस बार मारिया के मातृत्व पर लात पड़ी थी। वह बर्दाश्त न कर सकी, तलाक पर अड़ गई। नौशाद ने साफ इनकार कर दिया। मारिया ने माजिद साहब से कहा, अगर नौशाद तलाक देने पर नहीं राज़ी है तो आप उसे खुला यानी जब पत्नी पति से अलग होना चाहती है, इसमें उसे खर्चा व मेहर नहीं मिलता, का नोटिस दे दे। माजिद साहब की कोशिश से उसे जल्दी खुला मिल गया। ऐना और उसकी अम्मी ने खूब ख्याल रखा। अम्मा 2-3 बार आईं, मारिया को समझाने व मनाने की बहुत कोशिश की, पर मारिया अलग होने का फैसला कर चुकी थी। धीरे धीरे उसके जिस्म के साथ साथ दिल के ज़ख्म भी भरने लगे। 3 महीने बाद उसे इस अस्पताल में जॉब मिल गई। यहाँ स्टाफ क्वार्टर भी था, वह उसमें शिफ्ट हो गई। माजिद साहब और ऐना ने बहुत चाहा कि वह उनके घर में ही रहे, पर वह ना मानी। उसने स्टाफ क्वार्टर में रहना ही मुनासिब समझा। माजिद साहब और उनकी पत्नी बराबर आते और उसकी खोज खबर लेते रहे। ऐना की शादी पर वह पूरा 1 हफ्ता उसके यहाँ रही। शादी का काफ़ी काम उसने संभाल लिया। शादी में इरशाद, माजिद साहब का भतीजा, दुबई से आया था। काफ़ी स्मार्ट और अच्छी नौकरी पे था, पर मनपसंद लड़की की तलाश में अभी तक शादी नहीं की थी। उसे मारिया बहुत पसंद आई। माजिद साहब ने उसने कहा कि उसकी शादी की बात चलाए। माजिद साहब ने उसे मारिया की ज़िंदगी की दर्द भरी दास्तान सुना दी। सब कुछ जानकर भी इरशाद मारिया से ही शादी करना चाहता था। माजिद साहब ने जब मारिया से इस बारे में बात की तो उसने साफ इनकार करते हुए कहा, अंकल, मैंने एक शादी में इतना कुछ भुगत लिया है, अब तो शादी के नाम से मुझे कपकपी होती है। आप उन्हें मना कर दें, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती। माजिद साहब ने इरशाद को मारिया के इनकार के बारे में बता दिया, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। 1.5 साल बाद आज नौशाद को आईसीयू में यूं पड़ा देखकर मारिया के पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए। दर्द फिर आंखों से बह निकला। दूसरे दिन वह अस्पताल गई तो अम्मा बाहर ही मिल गई। उसे गले लगाकर सिसक पड़ी। ज़बरदस्ती उसे नौशाद के पास ले गई और कहा, देखो तुम पर जुल्म करने वाले को कैसी सज़ा मिली है। यह कहकर उन्होंने चादर हटा दी। नौशाद का एक पाँव घुटने के पास से कटा हुआ था। मारिया देखकर सहम गई। अम्मा रोते हुए बोलने लगी, वह इन्हीं पैरों से तुम्हें मारता था ना, इसी लात ने तुम्हारी कोख उजाड़ी थी। देखो उसका क्या अंजाम हुआ, नशे में बड़ा एक्सीडेंट कर बैठा। नौशाद ने टूटे फूटे शब्दों में माफ़ी मांगी। मारिया की मन्नतें करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मारिया का दिल भर आया। वे आईसीयू से बाहर आ गई। अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरा बच्चा अपने किए को भुगत रहा है, बहुत पछता रहा है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा हुआ उसे। बहुत परेशान था, पर अब रोने से क्या हासिल था। मारिया, मेरी तुमसे गुजारिश है, एक बार फिर उसे सहारा दे दो। तुम्हारे सिवा उसे कोई नहीं संभाल सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम लौट आओ। तुम्हारे बिना हम सब बर्बाद हैं। मारिया ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, अब यह नामुमकिन है। मैं किसी कीमत पर उस राह पर वापस नहीं पलट सकती। जो कुछ मुझ पर गुजरी है उसने मेरे जिस्म ही नहीं, ज़िंदगी को भी तार तार कर दिया है। मैं अब उसके साथ एक पल गुजारने की सोच भी नहीं सकती। आपसे अपील है, आप अपने दिल में भी इस बात का ख्याल ना लाएं। आप उसकी दूसरी जगह शादी कर दें। मारिया घर लौटकर उस बारे में ही सोचती रही। उसे लगा अम्मा के आंसू और मिन्नतें वह कब तक टालेगी।
इसका कोई स्थायी हल निकालना ज़रूरी है। कुछ देर में उसके दिमाग ने फैसला सुना दिया। मारिया ने माजिद साहब को फ़ोन लगाया और कहा, अंकल, मैं इरशाद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप उन्हें हाँ कर दें। अब किसी नए इम्तिहान में पढ़ने का उसका कोई इरादा न था। नौशाद से बचने का सही हल इरशाद से शादी करना था। आज उसने दिल से नहीं, दिमाग से फ़ैसला लिया था। दिल से फ़ैसले का अंजाम वह देख चुकी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये कहानी का दूसरा पार्ट था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।